ये क्या हो गया आज? हम तो अभी तक इसको हजम नहीं कर पा रहे नहीं हो रहा। जिस तरीके से नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा और तकलीफ भी है। और उनको पता था कि 350 का टारगेट सेट हो और हम कर लेंगे, मगर जिस हिसाब से मार पड़ी है नए बॉल के ऊपर, वो जो है ना, उसका मैंने इतनी मार पड़ते हुए देखा नहीं है। माना कि सीधी पिच थी, माना बाउंड्रीज यहाँ पे लगती हैं, चौके छक्के लगते हैं, मगर कहीं कोई कम बैक करने की भी गुंजाइश नहीं हुई थी जब तक कि वो ओपनिंग पार्टनरशिप चलती रही मिच मार्श और वार्नर में। थकी हुई परफॉर्मेंस, थकी हुई बॉलिंग, पैथेटिक किस्म की फील्डिंग, पैथेटिक किस्म की बैटिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नजर आई। मतलब वार्नर ने आटा बना दिया आज हमारे बॉलर्स को मार मार के। मेरे घंटे के केक तेरी ऐसी की तैसी बेंगलुरु तुझे दिया था कि जहां पे तू टॉस जीत 350 मारा, तुझे क्या कह रहे थे? 340 भी अगर तू मार देता तेरे बॉलर तेरे को बचा लेते। है नहीं, वो मसल पावर ही नहीं है हमारे बैट्समैनों के पास कि वो इतने बड़े बड़े टोटल चेस करें। मगर पाकिस्तान जो है वो रोज रोज इस कोताही या इस कमजोरी को अया करते हैं अपनी लैक ऑफ परफॉर्मेंस से। सो अब वापस जीतना है, कैसे जीतना है, इस गेम से सीखें, आगे बढ़े। अगला मुकाबला आसान नहीं है क्योंकि चेन्नई में है, चेन्नई की पिच में स्पिन होगा और वहां पे पता है कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो है पाकिस्तान को तंग करेंगे। कि जिस तरह का स्टार्ट मिला था बाबर आजम ने चुतियापे का शॉट खेल के पाकिस्तान को डुबवा दिया। इस चुतियापे की सपोर्ट भी रमीज राजा को ही रही है। इस चुतियापे को पालने में वाले ही रमीज राजा है। इस चुतियापे की क्रिकेट को लाने वाले ही रमीज राजा है। इस चुतियापे को सर पे बिठाने वाले ही रमीज राजा है। इस चुतियापे की क्रिकेट को दीमक लगाने वाला ही रमीज राजा है। बर्बाद कर दिया आपने यार। इनको तो बिठा के पूछना चाहिए यार, तुम्हारी क्रिकेटिंग नॉलेज क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है। अबे इस विकेट पर तुमसे 350 रन नहीं हुए। ये 5 मैचों में और तुम्हारी चड्डी फटनी बाकी है। सिंपल कैच ड्रॉप करने की इतनी बड़ी सजा शायद किसी टीम को ना मिली हो। उसामा मीर, गेंद हवा में जाती है इस छत जितनी, और वो एक मक्खन कैच ड्रॉप कर देते हैं। शायद उंगलियों में भी मक्खन लगा हुआ था, मुझे नहीं पता। पहला दिया 10 पे थे वार्नर, उसके बाद 160 कर दिया उन्होंने और मैच ऐसे करके पाकिस्तान से ले गए। अब पाकिस्तान को दोबारा से अपने पांव पे खड़े होना है, पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि अगर आपकी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप जो कि 1.5 महीने पहले दुनिया की मानी ग्रामी लाइनअप थी, अगर वो 360 प्लस रन खाएगी तो फिर बल्लेबाज एक हद तक ही ऑपरेट कर सकेंगे। बार बार इतनी बड़ी रन चेज वो नहीं कर सकेंगे। और उनको पता था कि 350 का टारगेट सेट हो और हम कर लेंगे, मगर जिस हिसाब से मार पड़ी है नए बॉल के ऊपर, वो जो है ना, उसका मैंने इतनी मार पड़ते हुए देखा नहीं है। माना कि सीधी पिच थी, माना बाउंड्रीज यहाँ पे लगती हैं, चौके छक्के लगते हैं, मगर कहीं कोई कम बैक करने की भी गुंजाइश नहीं हुई थी जब तक कि वो ओपनिंग पार्टनरशिप चलती रही मिच मार्श और वार्नर में। और एडम जैम्पा जैसे बेसिक लेग स्पिनर से आप आउट हो जाएं और फिर सेट होके आउट हो जाएं, ये भी एक तरह से जुल्म है। 45 ओवर में टीम ऑल आउट हो गई और कहीं अगर पार्टनरशिप्स लगती, कहीं टेलेंटर्स अच्छा खेलते, कहीं एस्टैब्लिश्ड कोई 1-2 प्लेयर्स एंड तक ये गेम को ले जाते, तो आज मोजा पाकिस्तान ने मार लिया था, दिखा दिया था। मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि गेम अवेयरनेस भी कम है और फिर एक्सिक्यूशन भी कम है। मगर पाकिस्तान जो है वो रोज रोज इस कोताही या इस कमजोरी को अया करते हैं अपनी लैक ऑफ परफॉर्मेंस से। सो अब वापस जीतना है, कैसे जीतना है, इस गेम से सीखें, आगे बढ़े। अगला मुकाबला आसान नहीं है क्योंकि चेन्नई में है, चेन्नई की पिच में स्पिन होगा और वहां पे पता है कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो है पाकिस्तान को तंग करेंगे। थकी हुई परफॉर्मेंस, थकी हुई बॉलिंग, पैथेटिक किस्म की फील्डिंग, पैथेटिक किस्म की बैटिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नजर आई। मतलब वार्नर ने आटा बना दिया आज हमारे बॉलर्स को मार मार के। भाई बात ये है कि छोटा ग्राउंड है, बैटिंग पिच है, आपने 10, 12, 15 रन पे उसका उसामा मीर ने उसका कैच छोड़ दिया, तो भाई वो तो मारेगा ना, वो नहीं मारेगा। उसके बाद मिचेल मार्श ने आपको मार मार के बुरा हाल कर दिया। मिचेल मार्श 108 बॉल्स पे, वार्नर 163, 124 बॉल्स पे, 259 पे जाके पहली विकेट गिरी 34 ओवर में। और ये तो शुक्र करो शाहीन ने 5 आउट कर दिए, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाता हमारा, तो 400 ज्यादा रन करने पड़ते। भाई बैट बॉलिंग 1 ओवर में हारिस 24 रन दे रहे। भाई पहला ओवर है, क्या मतलब मिसाइल मार रहे हो? जगह तो बनाओ, जगह तो देखो किस जगह पे बॉल करनी है, विकेटों में करनी है, क्या करनी है। आ रहे बस जोर लगाई जा रहे पागलों की तरह। यहाँ होता ना आपको डायरेक्टर साहब का कोई सर पैर पता है इस मैच के अंदर, ना हेड कोच का कुछ पता है, ना बॉलिंग कोच का कुछ पता है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है क्या हो रहा है, क्या थकी हुई बॉलिंग हो रही है, क्यों कैच छूट रहे हैं, क्यों बॉलिंग हो रही है। तो भाई कैसे रन बनाओ कि जीतोगे? अब हमारी बॉलिंग इतनी टॉप की बॉलिंग, दुनिया की टॉप बॉलिंग मानी जाती है हमारी, ठीक है, वो अगर इतने रन करवाएगी तो कैसे आपकी टीम रन बनाएगी, ये मुझे बता दो। तो इस तरह जो टीम खेल रही है, अगला मैच भी हार जाएगी, उससे अगला मैच भी हार जाएगी, मार खाते रहो बस। पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दी है, 3rd क्लास परफॉर्मेंस दी है। मेरे घंटे के केक तेरी ऐसी की तैसी बेंगलुरु तुझे दिया था कि जहां पे तू टॉस जीत 350 मारा, तुझे क्या कह रहे थे? 340 भी अगर तू मार देता तेरे बॉलर तेरे को बचा लेते।
पाकिस्तान की एक बड़ी भी टीम ऑस्ट्रेलिया जिसको इंडिया ने मारा, उसके बाद साउथ अफ्रीका टाइम परफॉर्मर ने मारा, इससे ये बेगैरत का बच्चा आज ये हार गया। इसकी माँ की नागासाकी ऐसी की तैसी। देखो भैया, ना इनके हाथों में जाने ना दम है। ये मोहम्मद रिजवान जो कहता है ना कि जो गलत खेलेगा अल्लाह उसे जलील करेगा, ये है वो जिल्लत के पैकर, जिल्लत के पैकर। जितने तमाशाइयों में अगर 4-5 भी थे ना पाकिस्तानी, इनके मारो मुंह पे थप्पड़ सालों के पकड़ के। जिस अंदाज से इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट का आज जनाजा निकलवा दिया बेंगलुरु के। अबे ये बेगैरत टांगे गई है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट डिफाइड करने के लिए। इन पर लानत भेजो, यूनिवर्सल लानत। हमारी स्किल्स बहुत हाई हैं, कभी कभी हम अच्छा नहीं करते। ये तेरी स्किल्स है। इसकी बेगैरती की सारी स्किल्स पूरी है। कितने छक्के मारे इसने बेंगलोर की छोटी बाउंड्री पे, बाबर और रिजवान ने। ये इंडिया में एंटर हुआ तो लोगों की तस्वीर करने कह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के ग्राउंडों में फर्क ये है कि बाउंड्रियां थोड़ी सी छोटी हैं। बाउंड्रियां छोटी, अबे तुझे सबसे छोटी बाउंड्री दे दी कि चल भाई तू यहाँ 5-7 छक्के मार ले। वहां पे सबने और भाई ये तुम्हारी ऐसी की चाची एक आदमी भी नहीं मान ली जाएगा। इन बेशर्मों को पता है कि टीम में वही रहे जो हमें किंग बोले, क्वीन बोले। अबे तू घंटे का भी नहीं, तू पता नहीं कचरे का किंग है। कचरे का भी नहीं, ये गटर का किंग है, गटर का। ऐसे बेगैरत तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये है घंटे का किंग और इसको लाने वाले भी घंटे के किंग और ये जनाजा उठाने वाले भी घंटे के किंग है। अबे इस विकेट पे तुमसे 350 रन नहीं हुए, लानत। ये खेलेंगे, ये कंपीट करेंगे। अगर इस विकेट पे लोग कहते हैं ना चेन्नई में मैच रख लिया, मैं चाहता हूं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इस विकेट पे मैच करवाओ। अगर इंडिया ना 425 से कम रन मारे, इनको लिटा ना दे, तो मुझे बोलना। जलीलो खान, ये 5 मैचों में और तुम्हारी चड्डी फटनी बाकी है। कि जिस तरह का स्टार्ट मिला था बाबर आजम ने चुतियापे का शॉट खेल के पाकिस्तान को डुबवा दिया। क्योंकि इस चुतियापे की सपोर्ट भी रमीज राजा को ही रही है। इस चुतियापे को पालने में वाले ही रमीज राजा है। इस चुतियापे की क्रिकेट को लाने वाले ही रमीज राजा है। इस चुतियापे को सर पे बिठाने वाले ही रमीज राजा है। इस चुतियापे की क्रिकेट को दीमक लगाने वाला ही रमीज राजा है। बर्बाद कर दिया आपने यार। क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने, और जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया है, और ये परफॉर्मेंसेस आपको नजर आ रही। बिल्कुल, ये क्या हो गया आज? हम तो अभी तक इसको हजम नहीं कर पा रहे। नहीं हो रहा। जिस तरीके से नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। और तकलीफ भी है कि जो टीम आउट ऑफ फॉर्म होती है हम उसको फॉर्म में लेके आते हैं। आज हो गया, और वार्नर को भी ले आए हम फॉर्म। हम सबको फॉर्म में ले आए। और ये टीम चेस करते 2 हुए दफा फंसी है। चेज करते हुए फंसी सही। है। आप दोनों का 100 निकाल लें, हाँ, कुछ नहीं बचा। स्कोर कार्ड देख लें आप। सही कह रहे हैं, बिल्कुल एंड सही। द रेस्ट आर केस। समी, इनको तो बिठा के पूछना चाहिए यार, तुम्हारी क्रिकेटिंग नॉलेज क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है। और देखें हारिस राउत तो आप खिलाए जा रहे हैं, और वो पेस 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 देख लिया उन्होंने क्या हशर आज किया आपका। नवाज की गेंदों पर जिस तरह से मार लगाई, देखे ना, फिर बाद में जब आए तो उसने मार और लगाई। एक छक्के के लिए आप खिला रहे हैं। ये डेविड वार्नर 2 दफा कवर ड्राइव मारते हुए एज करके आउट हुए। हाँ बिल्कुल। और आपके जो वो हसन अली है उनको पहला बॉल राउंड विकेट आके करना शुरू कर दिया। वो स्लिप वाला चांस तो खत्म हो गया। सही ये किसने स्ट्रैटेजी बनाई है? ये किसने स्ट्रैटेजी बनाई है? आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन। मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये कर क्या रहे हैं। है ही नहीं, वो मसल पावर ही नहीं है हमारे बैट्समैनों के पास कि वो इतने बड़े बड़े टोटल चेस करें। और कि यार आज पता चल गया कि विराट कोहली क्यों, मतलब विराट कोहली है, क्योंकि देखें आज बाबर आजम के लिए ये आइडियल प्लेटफॉर्म था। आई मीन मैं आपको बताऊं, हर क्रिकेटर का जो है ना एक डिफाइनिंग मोमेंट आता है कैरियर में। द सॉर्ट ऑफ प्रेशर दैट बाबर इज अंडर राइट नाउ, आई मीन जो कुछ हुआ है पिछले 1 साल में उसकी कप्तानी की वजह से, उसकी फॉर्म अपनी जो है खराब हो गई है, उसकी बैटिंग में उसका कॉन्फिडेंस चला गया है। दिस वॉज द मैच टुडे वेयर ही कुड हैव लेफ्ट हिज मार्क, हिज अनडिनाइबल मार्क as Babar Azam, as a big brand of Pakistan cricket. Unfortunately, he couldn't do that. And the best part was